एक बार फिर भाईचारे का एक बेहतरीन उदाहरण देखने को मिला है। 28 मई को बकरीद था और गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में बकरीद के दिन ही अपने ही दोस्तों ने किस तरह से एक हिंदू लड़के को बेरहमी से हत्या किया, ये बोल करके कि क्या तुमने बकरा हलाल होते हुए देखा है। अपने ही चिर परिचित, अपने ही दोस्त और उनको बकरीद के दिन मिलने के बहाने बुलाता है। अब अपना दोस्त रहता है, वो भरोसा करके उसके पास चला जाता है। उसके बाद फिर इस घटना को अंजाम दिया जाता है। यानी कि वो लोग जो इनके भाईचारे के चक्कर में आ जाते हैं और जिनको इनकी मानसिकता पता नहीं है, उन लोगों के गाल पे फिर से एक बार तमाचा मारा गया है। लेकिन कहते हैं ना कि हिंदू की आंखें तब तक नहीं खुलेगी जब तक घटनाएं उनके घरों तक नहीं आ जाती है, तब तक उनकी आंखों में चढ़ा काला पट्टी नहीं खुलता है। वे भाईचारे के नशे में लिप्त रहते हैं। ना जाने इस तरह की कई घटनाएं हमारे सामने आते ही रहता है, फिर भी कुछ दोगले लोग हैं जिनके अंदर सेकुलर का कीड़ा काटता ही रहता है। और वे लोग जो कहते हैं कि सारे मुसलमान एक जैसे नहीं होते हैं। आज इस घटना में कितने मुस्लिम समुदाय के लोग, कितने संगठन इस घटना के विरोध में आता है, कितने लोग फतवा जारी करता है, इसको भी आप देखते रहिए। एक होता है बुरा मुसलमान जो घटना को अंजाम देता है, और दूसरा वो अच्छा मुसलमान जो मौन रह के ऐसी घटनाओं का समर्थन करता है। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के खोड़ा क्षेत्र में ईद वाले दिन सूर्य नाम के एक लड़के के साथ एक ऐसी घटना हो जाती है। जब सूर्य को अस्पताल में भर्ती कराया जाता है तो सूर्य की उसके बाद मौत हो जाती है। परिवार का रो रो के बुरा हाल है। माँ है, भाई है, बहन है। पिता सूर्य के 1 से 1.5 साल पहले उनकी मृत्यु हो गई थी। लेकिन किस तरीके से ईद, जिसको पाक त्योहार कहा जाता है, उस ईद वाले दिन किस तरह से सूर्य के संग उस घटना को किया गया है। और आज सूर्य इस दुनिया में नहीं है, माँ है, बहन है, और भी परिवार के यहाँ पर लोग हैं। क्या क्या हुआ था आपके बच्चे को? मेरे बच्चे को कुछ नहीं हुआ था, मेरा बच्चा तो ठीक था। लोगों ने धोखे से बुलाया, इसको मिलने के बहाने मेरे बच्चे को पेट में चाकू भोंक दिया लोगों ने। तो कौन है वो लोग? आप जानती हैं उनको? आपकी पहचान है उन लोगों के? मतलब जानते हैं। क्या नाम है उनका? असद नाम है। हाँ, जिसने मेरे बेटे के पेट में चाकू भोंका है, और 7 लड़के और है उसके साथ, उसी ने मारा है मेरे बेटे को। तो क्या कोई पहले लड़ाई झगड़ा हुआ था आपके बेटे के साथ, या कोई बात? लड़ाई नहीं हुआ था। 7-8 महीने ऐसे मोचावर हुई थी, 7-8 महीने पहले। वो उस बात को मैंने रफे दफे कर दिया। अपने बच्चों की बात है, मुझे क्या पता रफे दफे मेरे बच्चे को तो ले जाएगी। मेरे बच्चे की जान ही ले लेगी ना, मैं उसी दफे सारे को खत्म ही करवा देती। कितने साल का बच्चा था? मेरा 15 साल का बच्चा था। नाबालिग था? नाबालिग था। और ये जो आपका लड़का था वो नाबालिग था। असद कितने साल का? असद है 20 साल का। अच्छा। हाँ, 20 से ऊपर है। जिसने मेरे बेटे को चाकू भोंका है वो। तो क्यों, ऐसी क्या बात हुई? क्या हुआ कि उसने बुलाकर लेकर गया घर से? बुलाया, ईद को, ईद मनाने के बहाने बुलाया। ईद मिल लो आगे भाई, आज मेरी ईद है। उसे क्या पता कि ईद मिलने के बाद चाकू भोंक देगा। मेरे बेटे से कह रहा तुमने बकरा कटते ऐसा करते हुए देखा है? मेरा बच्चा क्या जाने कि वैसा बकरा कैसे कटता है, उसे ही वैसा बड़ा बनाती है मेरे को। आप परेशान ना हो। से आपकी क्या मांग है? प्रशासन से मुझे ये बात है, मुझे जान को बदला चाहिए। मैं जैसे मेरा पूत गया है वैसे ही मुझे चाहिए। मुझे फांसी चाहिए, फांसी। या मेरे सामने ला के देता, मैं अपने हाथ से चाकू भोंकूं उसे पेट में। मेरे सामने ला के कर दो, सातों के सातों में पेट में चाकू भोंकूंगी। पुलिस ने आपके कार्रवाई करी कोई? क्या आप पुलिस के पास गए इस मामले में? दे रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि भाई इस पे हम कार्रवाई करेंगे जल्द से जल्द। यहाँ से हम पोस्टमार्टम से फ्री हो ले, फिर उसके बाद में सब जगह छापेमारी हो रही है। छापेमारी तो, लेकिन उनकी लोकेशन दूर दूर की दिखाई जा रही है। ठीक है, हमने बोला कि उनके परिवार वालों को उठाए, परिवार वालों को बिठाए, जब भी तो प्रेशर पड़ेगा जब तुम परिवार वालों को उठाओगे। और ये 8 लोग हैं, तो 8 लोगों के परिवार वालों को किसी को तो उठाओ, कुछ तो कार्रवाई करो। अब आश्वासन तो दे रहे हैं कि भाई करेंगे करेंगे। देखो, परिजनों को तो संतुष्टि होनी चाहिए, कुछ तो एक आध तो पकड़ा जाए। जिस तरीके से इन्होंने इस बच्चे के ऊपर मतलब हमला किया है ना, वो वाकई में बहुत ही भयानक था। इस हिसाब से तो हमें लगता है कि भाई देखो, भाईचारा गया तेल लेने के लिए, अब कोई भाईचारा नहीं। अब तो बिल्कुल वही टारगेट करके चलो जो ये हमें करके चल रहे हैं, बस बात खत्म। क्या कोई प्लानिंग थी पहले से कि
ईद वाले दिन इस घटना को? हमें भैया नहीं पता उन लोगों के क्या प्लानिंग थी, मुझे नहीं पता, मुझे कुछ नहीं पता इस बारे में। जो जॉब करती है बहन उसकी, आप घर पे थी? नहीं ससुराल में आई। मैं तो अपने घर से आई थी ससुराल से। मुझे नहीं पता वो कब गया था घूमने के लिए, मुझे नहीं पता उसके साथ कब बुलाया उसने असद ने उसे ईद के बहाने लेके बुलाया कि आ तुझे मतलब ईद मनाते हैं आजा भाई हम। फिर उसने बोला कि मतलब वैसे इनमें मुँचावर हुई होगी दोस्तों में कि मतलब किसी एक लड़के की मानने की बात हुई थी, तो सूर्या ने ये बोला कि इस पे हाथ लगा के दिखा दूं। उसने हाथ लगा के ला भाई तुझे हाथ ही लगा के दिखाता हूँ, तो लेके गया कि नहीं भाई मारूंगा थोड़ी, चल तो सही आगे ले जाके उसमें चूड़ा भोग दिया। असद है, असद ने उनको उसके संग घटना की तुम्हारे? हाँ। तो असद के साथ और भी कुछ लोग थे या फिर असद अकेला? 6-7 लोग थे। सात थे लड़के, 7 लड़के। वैसे और भी किसी का आप नाम जानती है, पहचानती है उनको? पहचानते हैं, नाम नहीं हमें पता। जो साथ में लड़का था वो सबका नाम जानता है, जो हमारे लड़के के साथ लड़का था वो सारे बच्चों को नाम जानता है। वो आपके मोहल्ले पड़ोस के ही हैं या फिर दूसरी गली का है, दूसरी गली का है जिसने मर्डर किया मेरे बच्चे का, दूसरी गली का है। उसी गली में आप रहती हैं? आपके क्षेत्र में? हमें गली नंबर 1 में रहती हूँ मैं, नवनीत बिहार घोड़ा कॉलोनी में। आप योगी जी से क्या चाहती हैं? मुख्यमंत्री हैं प्रदेश के, क्या चाहती हैं? मुझे इंसाफ चाहिए, मेरा बच्चा मारा था इसे, उसे फांसी चाहिए, मुझे फांसी चाहिए बस। ये दोनों खड़े इन दोनों की। देखिए तस्वीर आप देख सकते हैं, परिवार की लगातार न्याय की गुहार है, परिवार की मांग है कि उत्तर प्रदेश सरकार इसमें कुछ अहम ठोस कदम उठाए। लेकिन ये बड़ा सवाल है कि ईद के दिन को ये आखिर क्यों चुना गया? ईद वाले दिन क्या ये पहले से उस लड़के को यानी सूर्या को मारने की प्लानिंग थी? क्या उसकी हत्या की प्लानिंग पहले से की जा रही थी? और ईद के दिन को खासकर चुना गया क्योंकि ईद एक त्योहार था, लेकिन किस तरीके से उसको बुलाया गया और उसके संग इस घटना को अंजाम दिया गया। मेरे साथ इस वक्त एक युवक है जो उस समय सूर्या जिसकी मृत्यु हो गई है उस लड़के के साथ था। तुम्हारा दोस्त है सूर्या? हाँ मेरा दोस्त है, हम लोग साथ में ही थे। सुबह से हम लोग घूमने गए थे, घूम के आए तो अशद मिलता हमें, हमसे बोलता तुमने कभी बकरा हलाल होते हुए देखा है? तो हमने बोला नहीं। तो इतने में असद ने चाकू निकाल के उसके पेट में मार दिया, फिर बोलता है देख लिया ऐसे बकरा हलाल होता है। इतने में मैं थोड़ा घबरा सा गया था, उससे दूर भाग गया। फिर वहाँ से वो लोग भी चले गए, फिर मैं सूर्य को उठा के खुद ही हॉस्पिटल लेके आया हूँ अपने साथ। जब तक उसका बहुत ब्लड निकल चुका था, बहुत ज़्यादा खून बह चुका था, बहुत क्रिटिकल कंडीशन हो चुकी थी, हमने इमरजेंसी बुला के एडमिट कराया। उसके बाद यहाँ पे जो भी हुआ अंदर वो नहीं मालूम हमें।